हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि जो हंगामा जो हुआ है, हंगामा जो होने वाला था या जो हुआ है सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने के लिए, उस पर जो है पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और जो आंदोलनकारी है उनके साथ क्या क्या हुआ है और उन लोगों ने क्या किया है, इन सभी चीज़ों को इस आज के सेशन में मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो है वो प्रदर्शनकारी जो थे उन पर लाठी चार्ज की गई है और साथ ही साथ जो देवेंद्र महतो, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि जो हेड बन रहे थे इस आंदोलनकारियों में, उनको जो है यहाँ पे जो है गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। नामकुम के सदरबार चौक में जो जेएसएससी मुख्यालय है वहाँ तक जो है वो 2 घंटे तक जो है हंगामा चला था। ठीक है, सुबह 10:30 बजे से ही जेएसएससी मुख्यालय के आसपास जुटने लगे थे अभ्यर्थी और जेएलकेएम कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो अपराधी है सुबह 10:30 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय में जो है वो आसपास जो है जुटने लगे थे और जेएसएससी मुख्यालय के दोनों ओर बड़ी संख्या में तैनात किए गए थे पुलिसकर्मी, साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई थी। और बता दें कि प्रदर्शनकारी जबरन जो है वो जेएसएससी मुख्यालय जाना चाह रहे थे, नहीं मानने पर पुलिस ने चलाई लाठियाँ। तो जो लाठी चार्ज हुआ है वो जो है जेएसएससी कार्यालय या मुख्यालय के अंदर जो है जो अभ्यर्थी हैं वो जबरन जो है या प्रदर्शनकारी बोल लें तो वो उसके अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको रोका। साथ ही साथ जेएलकेएम नेता जो है देवेंद्र महतो जो है उनकी जो है पिटाई हुई। पिटाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र संघ ने जताई नाराजगी। ठीक है, उनको लाठीचार्ज किया गया। साथ ही साथ देख सकते हैं यही है देवेंद्र महतो, जो कि पुलिस के द्वारा जो है इनको लाठीचार्ज करके जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। तो जेएसएससी कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों भी हो रही थी पूरी जांच। जो अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे उनकी भी पूरी जांच की जा रही थी। साथ ही साथ 20 दिसंबर तक जेएसएससी मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक सुरक्षा व्यवस्था बहाल रहेगी। ठीक है, यानी जो अभ्यर्थी चयनित थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जेएसएससी कार्यालय जाएंगे और 20 तारीख तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका किया जाएगा। तो गलियों में छिपे अभ्यर्थी पुलिस खींचकर बाहर लाई। ठीक है, तो लाठी चार्ज के बाद पुलिस ने भाग रहे कार्यकर्ताओं और छात्रों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद गलियों में छिपने की कोशिश कर रहे छात्रों को पुलिस खींच कर लाई और हिरासत में ले लिया। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक लगातार लाउडस्पीकर पर घोषणा कर रहे थे कि यहाँ निषेधाज्ञा लागू है। अपलोड हट जाएं। आप लोग जो है यहाँ से हट जाएं, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएसएससी मुख्यालय के दोनों ओर पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। सदाबहार चौक के आगे सड़क पर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर छावनी का रूप दे दिया गया था। सुरक्षा नेतृत्व ग्रामीण एसपी कर रहे थे, वहीं सीसीआर एसपी और कई डीएसपी यहाँ सुरक्षा में तैनात थे। ठीक है, तो सीजीएल जो परीक्षा 2023 रद्द कराने की मांग को लेकर सोमवार को जेएसएससी जो नामकुम में जो मुख्यालय है उसका घेराव करने पहुंचे थे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने क्या किया, जमकर लाठी बरसाई। ठीक है, साथ ही घेराव का नेतृत्व कर रहे जेएलकेएम नेता जो देवेंद्र महतो समेत कई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में कुछ युवकों के घायल होने की सूचना है। इस दौरान करीब दो घंटे यानी दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के लिए नामकुम सदाबहार चौक से लेकर जेएसएससी मुख्यालय तक का इलाका रण क्षेत्र बन गया था। इधर जेएलकेएम नेता की पिटाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र संघों ने नाराजगी जताई है। तय रणनीति के तहत सोमवार सुबह 10:30 बजे से ही अभ्यर्थी और जेएलकेएम कार्यकर्ता नामकुम स्थित जेएसएससी मुख्यालय के आसपास जुटने लगे थे। दोपहर 12 बजे तक यहाँ 200 से
200 से ज़्यादा युवक जुट चुके थे। इससे पहले ट्रिपल आईटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ओर से कुछ युवाओं ने जेएसएससी मुख्यालय पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। दोपहर 12:30 बजे जेल कैंप नेता देवेंद्र महतो के नेतृत्व में युवा जेएसएससी मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे। हालांकि पहले से भरी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें सदाबहार चौक के पहले ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ कर नाराजी करने लगे। थोड़ी बाद वे उठे और अचानक जेएसएससी मुख्यालय की ओर दौड़कर जाने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस से उलझ पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे युवाओं की भीड़ तितर-बितर हो गई। इधर देवेंद्र महतो जब लाठीचार्ज का विरोध करने लगे तो पुलिस ने उनकी भी पिटाई कर दी और दोपहर 1:25 पे उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए डीएसपी बेड़ो की जीप में बैठा दिया। इसके बाद पुलिस तेजी से वहां से निकल गई। लाठीचार्ज में एक अन्य कार्यकर्ता के भी जख्मी होने की सूचना है, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठीक है, तो नामकुम बाजार में जुटे प्रदर्शनकारी पुलिस ने पहुंचते ही हटे। ठीक है, और एक चीज बता दें कि देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि कई प्रदर्शनकारी नामकुम बाजार लगने वाले मैदान में जमा हो चुके हैं। उसके बाद रैपिड एक्शन पुलिस जिला पुलिस के जवान लाठी इंडा हेलमेट व गार्ड से लैस होकर वहां पहुंचे। थोड़ी बाद वहां वाटर कैनर को भी बुला लिया गया। पुलिस व वाटर कैनन को अपनी ओर आते देख प्रदर्शनकारी वहां से हट गए। यहां ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एसडीएम उत्कर्ष कुमार, डीएसपी दिलीप खलखो, डीएसपी विकास श्रीवास्तव, अनूप टोप्पो, अमर पांडे सहित कई थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर सुरक्षा में लगे हुए थे। उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी मुख्यालय में जा रहे अभ्यर्थियों को सदाबहार चौक के पास पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण आम लोगों का भी जांच के बाद भी आगे जाने दिया जा रहा था। तो इस तरह से जो है वो पुलिस ने जो है अपनी सूझबूझ से इस जो विरोध करने वालों को, प्रदर्शनकारियों को रोका। अगर ये पुलिस नहीं रोकती तो ये पता नहीं जेएसएससी मुख्यालय में जाके किस तरह से हंगामा करते, तो इन्हें रोकना भी जरूरी था। पहले इनको बात से रोका गया और नहीं मानने पर ही उन पर लाठीचार्ज जो है की गई। साथ ही साथ कार्यकर्ता जो है, इनके जो नेता है जेल कैंप के, इनको भी हिरासत में ले लिया गया। तो इस तरह से जो है पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। तो लेकिन जेएसएससी सीजीएल जो है रद्द होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, तो नियुक्ति होगी। तो यही था आज का अपडेट जो इतने दिन से चल रहा है कि विरोध होगा। तो विरोध यही था। अब आगे कुछ होने नहीं जा रहा है। परीक्षा जो हुई है इसकी नियुक्ति भी होगी। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि एक तो नियुक्ति हो रही है कम से कम। तो आई होप आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। आज के सेशन में आपको जो सारी जानकारी आपको मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ भी और आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी जो है वो पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।